देखो वर्क प्रोफाइल को लिया जाए तो वर्क प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार कह लो। मतलब काम इतना ज़्यादा नहीं होता है, बस आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना होता है और बच्चों के ऊपर पेरेंट्स की तरह ध्यान देना होता है कि किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। बाकी आपको कोई काम नहीं होता, सिर्फ आपको निगरानी और मैनेजमेंट का काम होता है। तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हम गर्ल्स जो मैरिड गर्ल्स हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अब मैं आपसे ये नहीं पूछ सकती कि कैसी चल रही है आपकी स्टडी, क्योंकि अभी आज हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आज न्यू वीडियो के साथ आई हूँ, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेके। अभी एमपी अधीक्षक वैकेंसी को लेके बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, मतलब एक ये ट्रेंडिंग जॉब चल रही है और हर लड़की के मन में बस इसी को लेके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देखिए एकदम कोई चीज़ जो चमकती चीज़ होती है ना, उस पे हमें एकदम से लालच नहीं दिखाना चाहिए। तो इस हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये बल्क में है, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और इसमें सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस वैकेंसी का सबसे अच्छा एक फ़ायदा ये है कि बिल्कुल ये महिला सुपरवाइज़र से को रिलेट करती हुई वैकेंसी है। और अभी अभी हम लोगों ने महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम ख़त्म किया है, तो इसको हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इस वैकेंसी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ फ़ायदे दिखाए जा रहे हैं चैनल्स पे, नुकसान कोई नहीं बता रहा है। तो अभी 2-3 दिन से ये मैसेज बहुत लगातार मेरे पास आ रहे हैं कि दी ये अधीक्षक वैकेंसी में क्या हमको वहीं रहना पड़ता है? क्या हम फैमिली के साथ वहाँ रह सकते हैं? क्या हमारी नाइट ड्यूटी भी लगती है? और क्या जो मैरिड गर्ल्स हैं वो हस्बैंड और बच्चे को साथ में रख सकती हैं? तो इन सब सवालों के जवाब लेके आज मैं आई हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या हमको वहीं रहना पड़ता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों का आया है, तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि ये हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, तो जो हॉस्टल्स वहाँ बने होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो छात्रावास बने होते हैं, तो हमको 24 घंटे वहीं रहना पड़ता है। हमको उस जो छात्रावास है उसका हमको अरेंजमेंट और उसका मैनेजमेंट हमको ही देखना होता है। अगर हम लोग मान लो अप डाउन करते हैं तो उस बीच वहाँ पे आप नहीं रहोगे, उस वक्त उस बीच कोई घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार आप होगे। इसलिए हमको वहीं पे ही 24 घंटे रहना होता है। आपको आपकी 24 घंटे की पूरी जॉब नहीं होती कि आपको 24 घंटे पूरे जॉब पे ही रहना है। आपको अलग से क्वार्टर दिया जाता है, वहाँ पे आपको रहना होता है कि इमरजेंसी में रात को या फिर दिन में कोई इमरजेंसी हो गई है तो उस वक्त आपको उपस्थित रहना होता है वहाँ। अब हम बात करते हैं कि क्या हम अपनी फैमिली को वहाँ रख सकते हैं अपने साथ में। तो देखिए जो मैरिड गर्ल्स हैं वो अपने बच्चों छोटे बच्चों को साथ में रख सकती हैं, क्योंकि हम महिला हैं और हमको महिला छात्रावास में ही पोस्टिंग होगी हमारी। तो सेफ्टी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हस्बैंड का रहना या नहीं रहना वहाँ की जो गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अभी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हस्बैंड वहाँ अलाउड होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि हमने जिस जगह पे हमारी पोस्टिंग होगी हमारा एग्ज़ाम होने के बाद, तो वहाँ की गाइडलाइंस क्या है, कहीं कहीं पे हस्बैंड को अलाउड होता है रहना और कहीं कहीं पे हस्बैंड को अलाउड नहीं होता है सेफ्टी की दृष्टि से। इसलिए अभी से ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हस्बैंड का अलाउड है रहना या नहीं है। बहुत सारी गर्ल्स को ये भी पूछना है कि क्या 24 घंटे की जॉब होती है? तो भी हमारी छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है, उसके वर्क प्रोफाइल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो वर्क प्रोफाइल में अगर देखा जाए तो जो भी वहाँ पे जो खाना बनता है उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना होता है हमको, उसका हाइजीन का ध्यान रखना होता है कि वहाँ खाना साफ सुथरे तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरा हमको हॉस्टल की हाइजीन का ध्यान रखना होता है, हॉस्टल में साफ सफाई कहीं गंदगी तो नहीं है, ये सब हमको हमको ही मैनेज करना होता है। तीसरा बच्चे जो मौसम चेंज होते हैं तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कौन बच्चा आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो मतलब आपको एक एक बच्चे पर ध्यान देना होता है कि किसी बच्चे की कहीं तबीयत खराब तो नहीं है, कोई बच्चा कोई मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, किसी को कोई मतलब मानसिक परेशानी तो नहीं हो रही है। हमको हर एक बच्चे को पेरेंट्स की तरह ट्रीट करना होता है। 24 घंटे की जॉब नहीं होती है, जॉब तो सिर्फ हमारी 8 घंटे की कह लो। और लेकिन हमको 24 घंटे वहीं रहना होता है, हमको निगरानी रखनी होती है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे इस बीच में दोपहर में स्कूल भी जाते हैं, जैसे कि मोस्टली स्कूल 9 से 3 या 10 से 4 ऐसे स्कूल होते हैं छात्रावास में। तो जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं उससे पहले उन्होंने नाश्ता प्रॉपर किया या नहीं किया, स्कूल जाते समय कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं काउंटिंग करके भेजा जाता है उनको,
कितने बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, वो स्कूल क्यों नहीं गए हैं, रीज़न देखना होता है हमको कि बच्चे की तबीयत ख़राब है या बच्चा किस रीज़न से स्कूल नहीं जा रहा है। जब बच्चे वापस आते हैं तब उनकी काउंटिंग करनी होती है कि जितने बच्चे स्कूल गए थे वो वापस आए या नहीं है। रात को सोते समय उनकी काउंटिंग करनी होती है कि सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं छात्रावास में वो पूरे हैं या नहीं। तो गर्ल्स का मतलब विशेषकर गर्ल्स का बहुत, हम लोग गर्ल्स हैं तो हमको महिला छात्रावास में ही रहना पड़ेगा, तो हमको गर्ल्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। गर्ल्स को लेके हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो, वर्क प्रोफाइल को लिया जाए तो वर्क प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार कह लो। मतलब काम इतना ज़्यादा नहीं होता है, बस आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना होता है और बच्चों के ऊपर पेरेंट्स की तरह ध्यान देना होता है कि किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि कुछ गर्ल अनमैरिड हैं और कुछ मैरिड गर्ल्स, दोनों को ही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हमको रहना पड़ेगा। तो आप लोग फॉर्म फिलिंग करने से पहले या फिर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हैं और आपके डिसीज़न आप खुद ही लेते हो तो आप ले सकते हो। लेकिन आपके घर में जो मैरिड गर्ल्स हैं, वो उनके घर में उनके हस्बैंड डिसीज़न लेते हैं या फिर उनके जो इन-लॉज़ हैं वो डिसीज़न लेते हैं, तो उन लोगों से आप डिस्कस कर लीजिए। और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स लेते होंगे डिसीज़न, तो उन लोगों से आप डिस्कशन करके ही फॉर्म फिलिंग कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आपको वहाँ रहना पड़ेगा। और अगर मान लो हस्बैंड को अलाउड नहीं किया वहाँ रहना, तो क्या हस्बैंड आपका अकेले वहाँ रहना अलाउड करेंगे? आप क्या बच्चों के साथ अकेले वहाँ रह पाओगे? इन सब सवालों के जवाब आप खुद से पहले सोच के देखना, अपने घर पे डिस्कशन करके देखना, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना। नहीं तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, मान लो, और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और फिर लास्ट में क्या होगा कि आप पोस्ट भी ले लोगे और फिर लास्ट में घर वाले मना कर देंगे कि नहीं, हम आपको वहाँ नहीं भेज सकते। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि ये जनजातीय विभाग की वैकेंसी है और जनजातीय विभाग मोस्टली दूर दराज एरिया में ही होते हैं। ये जो आश्रम होंगे और जो छात्रावास होगा हॉस्टल, ये दूर दराज एरिया में होंगे, दुर्गम क्षेत्र में होंगे। तो हमको ऐसे कोई शहर में इसका पोस्टिंग नहीं मिलेगा, ज़्यादातर दूर या गांव या ऐसे कह लो, मतलब जो जहाँ पे जनजाति निवास करती है उस एरिया में ही मिलेगा। तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले अपना माइंडसेट अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि क्या हम अकेले रह पाएंगे, और अपने घर में अच्छे से डिस्कशन कर लीजिएगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। थोड़ा बिजी होने के कारण अभी मैं लॉन्ग वीडियो नहीं ला पा रही थी, क्योंकि अभी मैं बाहर चली गई थी। वीडियो तो मैंने कुछ शूट कर लिए थे लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, बाय बाय।